हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का और चैप्टर हमारा क्या है फर्स्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझनी है यहाँ पर कि डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रैक्शनल वैल्यू दी होगी। उस फ्रैक्शनल वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट होने के बाद ठीक है, आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि जो भी डेसिमल आपका आया है वो क्या है, आपका टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर आपका रिपीटिंग है। ठीक है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है मेरा वो कितने टाइप का हो गया, 3 टाइप का हो गया। पहला क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या है, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनल, ठीक है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनल। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 36 अपॉन में 100। ठीक है, 36 अपॉन में 100 है। ठीक है, मुझे ये क्या दिया, फ्रैक्शनल में दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, अपना डेसिमल की फॉर्म। तो मुझे मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 100 लिखूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा, 36 लिखूँगा। तो 100 के टेबल में 36 तो आता नहीं। ठीक है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 0 लगाकर डेसिमल लगाऊंगा और यहाँ पे एक 0 क्या कर दूँगा, बढ़ा दूँगा। अब 100 के टेबल में 360 तो आता ही है, सॉरी 360 तो आता नहीं। छोटी संख्या क्या है मेरी, 300 है। ये और ये पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ा सकता हूँ। ठीक, 100 के टेबल में 600 तो आता है। ये कितना आ गया आपका, 0.36। ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है, पूरी तरह से कट गया। अगर ये पूरी तरह से कट गया तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आ रही बात समझ में। दूसरा क्या है मेरा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1 अपॉन में 11। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 11 और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1। मैंने क्या किया, इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो 0 लगाया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लगाया, 0 लगाया, यहाँ पे भी एक 0 कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 11 के टेबल में 100 तो आता नहीं, छोटी संख्या क्या है, 99। 9 टाइम्स में गया 1, पॉइंट लगा रखा है, एक 0 बढ़ा दूँगा। लेकिन अभी भी 11 के टेबल में 10 तो आता नहीं, छोटी संख्या है, इसलिए यहाँ पे 0 लगाऊंगा और यहाँ पे भी 0 बढ़ा दूँगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, फिर अगेन 99 से जाएगा, फिर अगेन बना गया, फिर वही पॉइंट है तो एक 0 बढ़ाऊँगा। 11 के टेबल में 10 तो आता नहीं, तो इसीलिए पहले यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 9 लिखता हूँ पहले वाले का, फिर यहाँ पे मैं 0 लगाऊंगा और यहाँ पे भी 0 लगाऊंगा, फिर अगेन वही 90। तो यहाँ पे देख लो, बार बार आपका संख्या क्या हो रही है, वही रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे रिपीटिंग नॉन टर्मिनल के नाम से जानेंगे। मतलब जो हमेशा रिपीट होता रहे, ठीक है, जो कभी कटे ना, वही संख्या बार 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 आपकी वही आती रहे। ठीक है, आगे बात समझ। ठीक है, एक बार देख लो, ठीक है। ऐसे ही इसका एक आपका है क्वेश्चन नंबर 3 अपॉन में 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 13 को आपको 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 0 आगे, पॉइंट 0.26 और ये 2 पॉइंट लगा रखा है, 0 39 1 ये 3 पॉइंट लगा रखा है, 0 0 लगाऊंगा, यहाँ पे भी 0 बढ़ा दूंगा, 91 ये 7 ये 7, ठीक है, सॉरी 7 9, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कितने से डिवाइड हो जाएगा आपका ये,
आपका 13 है, 13 का यहाँ पर मैं टेबल लिख देता हूँ, ठीक है। अब किससे जाएगा ये आपका 78 से जाएगा, यहाँ पर 78 लिखूँगा। ये 12 कितने टाइम्स में आता है 6 टाइम्स में, ठीक है। फिर पॉइंट लगा है, पॉइंट लगाऊंगा, जीरो लगाऊंगा यहाँ पर, तो इससे डिवाइड होगा मेरे 117 3, ठीक है। फिर मेरा कितनी बार में कट रहा है 9 टाइम्स में, ठीक है। अगेन यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में क्या था मेरा 3 था, तो देख रहे हो वही संख्या दोबारा से क्या होगी रिपीट होगी नहीं, तो अगेन ये मेरा क्या होगा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद तो ये तो मेरा सेम अगेन क्या हो रहा है वही रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनल कहलाएगा, और रिपीटिंग होगा ना जरूर नहीं बार बार लिखने के लिए, इसके ऊपर आप बार लगा सकते हो जहाँ से भी संख्या रिपीट हो रही है, संख्या दोबारा से यहाँ से रिपीट हो रही है इसलिए उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया बार लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक नॉन टर्मिनेटिंग बचा है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो ना कि ये संख्या कभी कटे ही ना, बता हमेशा संख्या क्या हो हमेशा चलती रहे चलती रहे चलती रहे, कभी डिवाइड से ख़त्म ही ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे अपना नॉन टर्मिनेटिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको आप सारा क्या करोगे कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.42857, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन में कह रहा है मुझे क्या निकालना है 2/7 निकालना है, 3/7 निकालना है, 4/7 निकालना है और 5/7 निकालना है, 7 निकालना है और ऐसे 6/7 भी निकालना है, ठीक है। लेकिन बिना ऐसे डिवाइड किए, मतलब क्या है कि 7 को 2 से डिवाइड नहीं करना है या फिर 7 को 3 से डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए मुझे क्या करना है इसे डेसिमल में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे बताओ क्या इसको मैं समझता हूँ 2 × 1/7, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा, अगेन वैल्यू आ जाएगी 2 है मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू क्या है 0.14285 तो मैंने क्या किया इसे मल्टीप्लाई किया 2 से 14, तो कितनी वैल्यू आ गई 0.28571 और इस पर बाहर चढ़ा था तो मैंने इसको क्या कर दिया बाहर चढ़ा दिया। और ऐसे ही आपको क्या करना है 3/7 4/7 5/7 और 6/7 को क्या करना है निकालना है, ठीक है। नहीं कर लो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है थर्ड है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब क्या है यहाँ पर कि जितने भी डेसिमल्स जो आपको क्या है दिए हुए हैं उसे कन्वर्ट करना है किसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है 0.6 बार, ठीक है। मैंने इसे क्या लेट कर लिया लेट कर लिया x लेट कर लिया इसे x लेट कर लिया। अब सबसे पहले मुझे बताओ मैंने आपको बताया कि बार किस लिए चलाते हैं क्योंकि वो संख्या क्या होती है बार बार क्या होती है रिपीट हो रही होती है, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पर देखो संख्या पे क्या है एक ही संख्या पे बार था ना, तो इसीलिए मैंने इसे क्या किया 10 से क्या किया मल्टीप्लाई, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो अगर मैं इस पर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 6 का हो जाएगा मेरा बाहर हो जाएगा नहीं जाएगा। इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन और इसे मैंने अपना सेकंड इक्वेशन क्या कर लिया मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है किससे इक्वेशन फर्स्ट से, तो यानी कि 10x को माइनस करना है x से
और 6.666 को माइनस करना है 0.6666। तो 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा 6, और किसी का आगे कुछ में तो क्या मानते हैं 1, तो 10 में से 1 गया तो 9, और 9 मल्टीप्लाई कर लोगे तो डिवाइड का 2, और ये दोनों 3 के टेबल में करते हैं इसलिए काट देना, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया किसमें p/q की फॉर्म, ठीक है। इसी तरह फोर्थ में ये थर्ड का फर्स्ट था, ठीक है। जो फोर्थ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें देखो 0.999 को भी यानी कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 0.9 बार, इसको भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह क्या करना है अपडेट करना है, ठीक है। आ रही बात समझ। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आपका लेट कर लेना अगेन उसे 4 और इस पे बात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है सबसे पहले ना इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि 7 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, 7 बार बार रिपीट हो रहा है नॉट 4, ठीक है। 7 रिपीट हो रहा है ना कि 4, ठीक है। 4 पे नहीं बार है इसलिए 7 को बार बार लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे बार किस पे चढ़ा है 1 पे चढ़ा है, तो उसका अगेन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, 10 मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पे एक संख्या बाहर आ जाएगी ना, तो 4.77777 चलते हैं इसे ये मेरा फर्स्ट हो गया, इससे ये मेरा क्या हो गया सेकंड हो गया, ठीक है। आधी बात समझ। उसके बाद यहाँ पर देखो अब आप बोलोगे कि सीधा सीधा मैं क्या करता हूँ इसे माइनस करना है, ठीक है, कर देते। लेकिन यहाँ पर देखो अगर मैं 4.777 को 0.477 से क्या करूँगा माइनस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 3 ये, और ये चलता रहेगा ना मेरा संख्या, तो चलती रहेगी, ये कभी खत्म तो होगी नहीं। और पॉइंट क्या है डेसिमल तो आ ही रहा है, पॉइंट तो आ ही रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए पॉइंट ना आए, इसी के लिए मैं इसे क्या करूँगा अगेन 100 से भी क्या करूँगा दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो यानी कि मतलब क्या है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 100x मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें दो संख्या बाहर आ जाएगी, यानी कि 47.77777 चलता रहेगा, ठीक है। आरी बस में उसके बाद आपको करना क्या है इक्वेशन थर्ड में से सेकंड वाले को क्या करना है माइनस करना है। तो 100 में से 10 गया तो कितना हो गया आपका 90, और 47 में से 4, क्योंकि देखो 7 से 7 पूरा करूँगा, तो 47 में से 4 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो बताएगा 43, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप, ठीक है। तो p/q की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया है, हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट है वो 0.00 पूरे पे, ठीक है पूरा। यानी कि इसका समझता हूँ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर देखो जब 1 पे बार था तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा था शुरू, यहाँ पे 3 पे बार, तो यानी कि 3 0 लग गया तो कितना हो गया, 1 पे 3 0 लग गया तो कितना हो गया 1000, 1000 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 से क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1000x, और यहाँ पे 3 संख्या होगी ना बात, तो 001.00100, ठीक है। ये मेरी क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, और ये मेरी क्या थी इक्वेशन सेकेंड। तो अगेन वही सेकेंड में से फर्स्ट क्या करना है माइनस करना है, 100 में से
किसी के आगे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं 1, तो 100 में से 1 गया तो कितना बचा 999x, और 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा आपका 1, मल्टीप्लाई का है इधर जाओगे तो डिवाइड का, ठीक है आधी बात समझ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। 4th आपको मैंने बताया था कि सेम वैसे ही करना है जैसे कि आपका 3rd का 1st है, ठीक है। उसके बाद 5th है, ठीक है। 6 कुछ खास नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, 7 भी खास नहीं, छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर 5th है, 8th है और आपका 9th है, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ सबसे लास्ट में वाली संख्या जो है आपकी जो सबसे लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है, ठीक है। मुझे रैशनल और इरेशनल होता है, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या है 23, मैंने आपको पहले ही बताया था अंडर रूट में अगर कोई क्या है प्राइम नंबर है, क्योंकि आप जानते हो 23 किसी के टेबल में आता नहीं, खुद 23 के और 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये अंडर रूट में क्या है मेरा प्राइम नंबर है। तो अंडर रूट में जब भी प्राइम नंबर होगा तो मैंने आपको बताया था ये मेरा क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है मेरा इरेशनल नंबर होता है। तो हमेशा याद रखना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद दूसरा क्या है अंडर रूट में क्या है मेरा 2 to 5, 2 to 5 जो है मेरा उसका अंडर रूट होता है मेरा 15 का अंडर रूट होता है। कितने का अंडर रूट होता है 15 का। कैसे पता चला मुझे अंडर रूट 5 है, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका ये 4 5 5 से किया 9 3 3 1 1, इसका पे बन गया, इसका बन गया, इसमें से एक बाहर ले लेंगे, इसमें से एक बाहर ले लेंगे, 3 5 सा 3 5 सा 15, तो 15 आ गया, और 15 आ गया आपका। और 15 में किसी के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानते हैं 1, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 0.3976, 6 आप जानते हो, या फिर किसी के नीचे कुछ नहीं था क्या मानते 1 मानते, 1 हटाया 1 2 3 4 कन्वर्ट हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म में, हो गया ये रैशनल नंबर, क्या हो गया रैशनल नंबर। उसके बाद 7.47847847, ठीक है, और डैश लगाओ, ठीक है, यानी कि चलता जा रहा ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो ख़त्म नहीं हो रहा, कभी भी ख़त्म तो ये होगा नहीं, ठीक है। अगर ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, यानी कि चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि देखो चलता जा रहा है, संख्या रिपीट ही हो रही है, संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है, संख्या रिपीट हो रही है, देखो ना, तो 478 तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं 478 का बाद, और किसी के नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते 1 पॉइंट हटाऊंगा तो 1 2 3, अभी ये पी बाई की फॉर्म में क्या हो गया, अगर यहाँ पे बार चलता रहेगा तो उस पर बार लगा दो, कन्वर्ट हो जाएगा पी बाई की फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है 1.101 और ऐसे आपका चलता जा रहा, यानी कि कभी भी क्या नहीं हो रहा ख़त्म नहीं हो रहा, ये मेरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जब भी याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग हो कोई भी वैल्यू तो मेरी कौन सी नंबर कहलाती है, मेरी इरेशनल नंबर कहलाती है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सब नोट कर लो। फिर उसके बाद 8 करते हैं और फिर लास्ट आपका 5th इसलिए लास्ट में करा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लेंथी है, ठीक है। उसके लिए पूरा आपका एक ब्लैक बोर्ड जो है आपका वो कम छोटा पड़ेगा, इतना बड़ा है, ठीक है, तो उसको करेंगे, ठीक है, इसलिए सबसे लास्ट में करा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है फाइंड एक क्वेश्चन फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/8,
11, मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे हमें 5/7 क्या है 5/7 और दूसरा क्या है एंड 9/11 के बीच में मुझे क्या लिखना है 3 इरेशनल नंबर लिखना है। कितना नंबर लिखना है 3 इरेशनल नंबर। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे 5/7 लिखना है और अगेन 9/11। देखो इसका ऐसा क्वेश्चन हमने क्या किया था एक्सरसाइज फर्स्ट में भी किया था, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे क्या था दोनों के बेस सेम थे। यहाँ पे दोनों के बेस क्या है मेरे जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो मेरा क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इन दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो 11 है इसको 11 को क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 को क्या करोगे मल्टीप्लाई। ये कितना जाएगा 63 और ये 77 63 और 77 और ये कितना जाएगा आपको 55 और 77। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है 56/77 57/77 और 58/77 हो गए मेरे कितने 3 इरेशनल नंबर। कौन कौन से हो गए 56/77 57/77 और 58/77, ठीक है। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या What can the maximum number of digit be in repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17? मतलब क्या कह रहा है हमारा 1/17 है हमारा, ठीक है। और ये 1/17 में कह रहा है 17 को जब मैं 1 से क्या करूँगा डिवाइड करूँगा तो ऐसे कौन से टर्म में ऐसे कौन से एक पॉइंट पे संख्या जो होगी ना मेरी दोबारा से क्या होगी रिपीट होगी। दोबारा से रिपीट का मतलब क्या है जैसे क्या अगर लाइक मान लो इसका मान लो आंसर ये आ रहा है 145, ठीक है ये आ रहा है और उसके बाद अगेन 145 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये किस संख्या पर दोबारा रिपीट हुई है मेरी 1 2 3 3 अंक पे दोबारा रिपीट हुई नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें क्या करना है निकालना है, ठीक है। आधी बात समझे यानी कि कितने डिजिट के बाद इसका क्या होगा हमारा क्या होगा इसका रिपीटिंग आएगा वो मुझे यहाँ पर पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर 1 है और यहाँ पे क्या है 70 0 लगाया पॉइंट लगाऊंगा 85 कितना जाएगा पर मैं यहाँ पर टेबल भी लिख देता हूँ साथ में ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है तो ये आपका हो गया कितने टाइम्स मारा है 5 टाइम्स में पॉइंट लगा दिया 0 बढ़ाऊंगा 15 से कट गया 136 कितना टाइम्स आ रहा है 8 टाइम्स। ये कितना आ गया 14 पॉइंट लगा 0 बढ़ाऊंगा 136 अब कितना हो गया 4 ये आपका कितनी बार में आ गया ये आपका आ गया अगेन 8 टाइम्स में पॉइंट लगा 0 लगाऊंगा कितना है आपका 6 और कितने टाइम्स में आ गया 2 फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ाऊंगा तो कितना आ गया 51 3 और ये कितना होगा 9 पॉइंट लगाए 0 बढ़ाऊंगा 85 5 फिर 0 लगाऊंगा तो ये 34 यानी कि कितना हो गया आपका 60 0 आ गया आपका 153 7 9 इसके बाद आपका 2 ठीक है फिर पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे 0 आ जाएगा 68 2 यहाँ पे 4 0 लगाऊंगा फिर 17 3 1 फिर 0 लगाऊंगा पॉइंट लग चुका है 17 अगेन 1 आ गया आपका कितना होगा 13 पॉइंट लगा है 0 बढ़ाऊंगा 119 और ये आपका कितना हो गया आपका 11 और कितनी बार में आ गया आपका 7 बार। उसके बाद पॉइंट लगा है 0 बढ़ाऊंगा कितना जाएगा आपका 102, ठीक है कितना जाएगा आपका 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर 102 आने के बाद ये आपका हो गया 8
ये कितनी बार मारा है 6। उसके बाद पॉइंट लगाऊंगा 0 आएगा 68, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगेन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 12, ठीक है, तो हो गया 12 हो गया, पॉइंट है 0 लगाऊंगा तो ये 119 और अगेन यहाँ पे आ गया 12। पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ 6 और 4 और दूसरा क्या है मेरा 7, ठीक है, ये संख्या है। और उसके बाद अगेन क्या है, ये मेरी 1 है, 1 पे स्टार्ट था, 1 पे का ये खत्म हुई है, तो यानी कि यहाँ पर देखो कितनी संख्या के बाद रिपीट हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15। आफ्टर द 15 डिजिट ये क्या हुआ हमारा दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।